वर्क एनर्जी के चैप्टर्स में कल की क्लास में वर्क डिस्कस हुए थे। वर्क क्या होता है, उसके टाइप्स, उसके एडवांटेज, सारे चीज डिस्कस हुए थे। आज डिस्कस करते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी का मतलब होता है, एनर्जी अगर मैं इसको एक लाइन में डिफाइन करूं तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। दैट मीन्स जिसमें जितना ज्यादा एनर्जी होगा वो उस हिसाब से वर्क कर पाएगा। जैसे कोई 1 किलोमीटर रनिंग में थक जाता है और कोई 4-5 किलोमीटर में भी नहीं थकता है, तो उस हिसाब से जिसकी जैसी एनर्जी उस हिसाब से वो वर्क कर सकता है। तो या उसके आप दूसरे लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि जिस बॉडी में जितना एनर्जी होगा वो उतना ही वर्क करेगा या उतना ही वर्क एनर्जी रिलीज कर सकता है। तो इसको अगर और लिखना है सेकंड लैंग्वेज में, द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by a body is equal to the amount of work it can do when its energy is released। मतलब जितना कोई बॉडी में जितना एनर्जी हुआ वो इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन बी व्हेन इट्स एनर्जी रिलीज। मतलब जिसकी बॉडी में जितनी एनर्जी होगी वो उस हिसाब से एनर्जी रिलीज करके वर्क कर सकता है। अब अगर मैं एनर्जी की यूनिट की बात करूं कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो दिस इज द, इसका यूनिट्स क्या हो जाएगा आपका एनर्जी का? जूल। क्योंकि जो वर्क का होगा वही एनर्जी का होगा, क्योंकि वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो वर्क का एनर्जी होगा वही का वही आपका एनर्जी का भी यूनिट होगा, जूल। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अगर जूल को डिफाइन करने के लिए अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या लिख सकते हैं? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। क्वेश्चन में इस तरह से भी न्यूमेरिकल में अगर 1 किलो जूल लिखा हुआ है तो इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल। एंड एनर्जी आर आल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हो सकते हैं। मतलब क्या नेक्स्ट हेडिंग है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी भी डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, फिर होगा आपका हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज होते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी। अब जैसा नाम है काइनेटिक, मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो इसका फॉर्मूला बेसिकली होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम मास और वी इज द वेलोसिटी। तो दैट मीन्स फॉर्मूले से क्या इंफॉर्मेशन निकला कि जो बॉडी मोशन में होगा उसी में काइनेटिक एनर्जी होगी। ये फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। मास तो किसी भी बॉडी का कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो स्थिर हो चाहे वो रनिंग कंडीशंस में, तो मास शुड बी कांस्टेंट। That means kinetic energy should depend upon the velocity of the body. But that means कोई बॉडी अगर मोशन में हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का। The question है calculate the kinetic energy of the body of mass 2 kilogram moving with a velocity 0.1 मीटर पर सेकंड। बताएं क्या होगा इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। मास दे रखा है 2 किलोग्राम और वेलोसिटी दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकंड और आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना। तो लगा दे फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ मास 2 हो गया और वेलोसिटी 0.1 का स्क्वायर। टू से टू कैंसिल है, ये क्या हो गया 0.1 इंटू 0.1, दिस इज 0.01 जूल इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है। टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v and 3v respectively, find the ratio of their kinetic energy। करो सॉल्व, क्या है आंसर। So 1:9. सही है। सिंपल क्वेश्चन था बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, दैट मींस m1 इक्वल टू m2 एंड एक की वेलोसिटी v दे रखी है, दूसरी की वेलोसिटी 3v है और फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट अपॉन काइनेटिक एनर्जी सेकंड। तो फर्स्ट का हो गया हाफ m1 v स्क्वायर या v1 स्क्वायर, सेकंड का हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल और m1 से m2 कैंसिल और ये हो गया v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर। और v1 आपका दिया हुआ है v और v2 दे रखा है 3, v से v कैंसिल स्क्वायर, ये हो गया 1/9, दैट इज 1:9 इन द फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन ए बाइसिकल ऑफ मास 20 किलोग्राम to increase its speed from 2 meter per second to 5 meter per second। बना क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन बाइसिकल, मतलब अपने को क्या निकालना है, वर्क डन निकालना। मास तो दे रखा है आपका 20 किलोग्राम और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड तक वेलोसिटी चेंज हो गया। तो दोनों को अलग अलग वेलोसिटी लिख देते हैं। फर्स्ट का दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड और v2 इज 5 मीटर पर सेकंड। तो दोनों का वर्क डन भी अलग अलग निकाल लेते हैं। फर्स्ट का वर्क डन हाफ m v1 स्क्वायर, दिस इज हाफ मास 20 और v1 2 का स्क्वायर, दिस इज 10
और 2 का स्क्वायर 4, मतलब यहाँ हो गया 40 जूल। सेकंड का भी वर्क डन निकाल लेते हैं, हाफ एम V2 स्क्वायर, हाफ एम शुड बी 20 और V2 5 का स्क्वायर, दिस इज 10 10 25, ये हो गया 250 जूल हो गया। मतलब अगर बाइसिकल को 2 मीटर पर सेकंड से अगर चला रहा है तो उसमें 40 जूल का वर्क हुआ, और अगर बाइसिकल को 5 मीटर पर सेकंड में चलाया तो 250 जूल का हो गया। तो वर्क डन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी एक काइनेटिक एनर्जी निकाला मैंने, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट और एक काइनेटिक एनर्जी सेकंड, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो निकाल लो 250 फाइनल 250 और इनिशियल 40, दिस इज 210। मतलब बाइसिकल के स्पीड को 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड स्पीड को चेंज करने के लिए उसको 210 जूल का वर्क करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी हो गया डिस्कस। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो अब पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला, जैसा कि मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी से बताया, पोटेंशियल एनर्जी में भी उसी तरीके से बताता हूँ। मतलब फॉर्मूले से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेशन। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी का, बेसिकली फॉर्मूला होता है mgh। m तो मालूम है आपको, दिस इज मास, और g भी मालूम है, दिस इज ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आप कभी कभार इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 में भी आप चला सकते हैं, लेकिन 9.8 है। और h इज द हाइट, और हाइट इन मीटर या सेंटीमीटर जो भी। तो फॉर्मूला से क्या दिख रहा है आपको, मास तो पर कांस्टेंट होगा किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, और जी तो पर कांस्टेंट होता ही है। तो जो भी वेरी कर रहा है यहाँ आपका एच वेरी कर रहा है, दैट मीन्स किसी भी बॉडी को पर्टिकुलर हाइट तक ले जाने में वर्क हुआ। जैसे कि आपने पर्स से उठाकर टेबल पे रखा, तो ये हाइट पे होगा वर्क किया, या फर्स्ट फ्लोर से कोई भी चीज सेकंड फ्लोर पे ले गए, या फर्स्ट फ्लोर पे मोटर के थ्रू फर्स्ट फ्लोर से वाटर पानी जो है, मतलब ग्राउंड फ्लोर से आपने जो सेकंड या थर्ड फ्लोर पे टंकी रखा है उसमें अपन जब पानी वाटर फिल करते हैं तो ये हाइट कवर अप हुआ। तो वहां बेसिकली क्या होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया इसमें। मतलब पोटेंशियल एनर्जी मतलब डिपेंड्स अपॉन द हाइट। पोटेंशियल एनर्जी जीरो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पे रखा हुआ है दैट मीन्स हाइट ही नहीं होगा। अब हाइट नहीं होगा दैट इज जीरो पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, जो भी समझाया अभी मैंने, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन स्टेट is known as potential energy. पोटेंशियल एनर्जी जैसे अब एक्चुअली क्या होता है कि द एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन,
above the ground is called gravitational potential बोलोगे, और एंड द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू चेंज इन शेप उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे रबर को अपन खींचते हैं, तो and the gravitational potential energy as well as elastic potential energy are commonly, दोनों को पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है कि दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कॉमन नेम इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी भी बोल के काम चला सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होगा, दिस इज मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द potential energy of the body of mass 1 kilogram is kept at a height 5 meter? बना? Sir, हाँ, क्या है आंसर? sir 50. हाँ सही है, वेरी गुड। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, जैसा कि फॉर्मूला बताया मैंने, mgh, मास 1 किलोग्राम, g 10 है और h 5 है, दिस इज 50 जूल। और भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है, अ बैग ऑफ व्हीट वेट 200 kilogram, to what height should it be raised so that its potential energy may be 9800 joule? बना? अब बैग ऑफ व्हीट मास दे रखा है आपका 200 किलोग्राम, टू व्हाट हाइट, हाइट निकालना है, रेज टू सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है 9800 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है 9800, मास 200, अब जी भी क्वेश्चन में गिवन है 9.8 इंटू एच। कर लेते हैं सॉल्व, 9800 और ये दोनों अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में 200 इंटू 9.8, इसको सॉल्व कर लेते हैं, और 98 से ये गया, दिस इज 0.1, मतलब 0.1 और 1/10, 10 ऊपर चला गया 2, 5, एच आ गया आपका 5 मीटर। तो मतलब क्या लिखोगे, 10 द बैग ऑफ व्हीट शुड बी रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर तक आप बैग को उठा पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका पावर। तो पावर क्या होता है आपका, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब अगर हिंदी में बोलना जाए तो काम करने की क्षमता, जिसमें जो एबिलिटी होती है, कौन कितना काम कर सकता है, दैट इज कॉल्ड, तो उसका पावर होगा, मतलब वर्क अपॉन टाइम। तो पावर हो गया आपका वर्क अपॉन टाइम। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो वर्क को क्या पावर को क्या लिखा, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क को यूनिट मालूम है अभी, मैंने बताया जूल, और टाइम की क्या हो गया, सेकंड। मतलब पावर की यूनिट क्या हो गई, जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं, वाट, है ना, याद रखना। मतलब पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है, और वाट मीन्स जूल पर सेकंड। और मैंने बताया कि वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स आप पावर का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं कि
एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन। यहाँ भी यूनिट्स वही होगा आपका जूल पर सेकंड, या आपको वाट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे 1 किलोवाट आप लिखते हो, 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट। अगर 1 मेगावाट लिखोगे तो 1 × 10⁶ वाट आप लिख सकते हो। फिर देखना कहीं कहीं एचपी भी लिखा हुआ रहता है, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 HP इक्वल टू 746 वाट। देखते ना, अगर घर में जो पानी भरने वाला जो मोटर रहते हैं, बोलते हैं ना कि 1 HP का है, 2 HP का है, 3 HP का है। वहाँ ऐसा नहीं बोलते 700 800 वाट का है। वहाँ चूंकि हायर यूनिट के कंपेरिजन में हम HP यूज करेंगे। 1 HP इक्वल टू 746 वाट। जैसे होता है ना, गाड़ी का इंजन इतना HP का है, या ट्रेन का जो इंजन होता है, तो ट्रेन का बेसिकली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो होते हैं ना, वो 2 मेगावाट का होता है, 2 मेगावाट पावर का होता है फुल स्पीड में। मतलब तो इसको BHP का 2680 BHP। तो इसमें पावर को भी आगे हॉर्स ब्रेक हॉर्स पावर भी अपन डिस्कस करते हैं, लेकिन ये आप आगे के हायर क्लासेस में पढ़ना। यहाँ तो सिर्फ आप पावर यूनिट है HP से ही समझें। अब देखो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी डज 20 जूल्स ऑफ वर्क इन 5 सेकंड, व्हाट इज इट्स पावर? बताओ क्या होगा आंसर। Sir, 10 watt. 20 जूल वर्क है, सही है। पावर वर्क अपॉन टाइम 20/5, तो दिस इज 4 होगा ना। तो Yes, पावर sir. पावर इज 4 वाट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन? व्हाट इज द पावर ऑफ पंप which takes 10 seconds to lift 100 kilogram of water to a water tank situated at a height of 20 meter? बताओ क्या होगा आंसर। क्या क्वेश्चन? व्हाट इज द पावर ऑफ पंप, का पावर निकालना है। व्हाट इज द पावर ऑफ a pump which takes 10 seconds to lift 100 किलोग्राम ऑफ वाटर? तो पावर बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो अपने को वर्क मालूम है नहीं, और वर्क कैसे निकालोगे? वर्क क्या होता है? दिस इज mgh। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज आल्सो आइदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। वो डाटा क्या न्यूमेरिकल में दिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। तो मास 100, g 10, और h सिचुएटेड एट हाइट 20, और टाइम शुड बी 10। ये गया, ये हो गया आपका 2000 वाट। आंसर शुड बी 2000 वाट। अगर आपको कभी पंप का किलोवाट में लिखना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 2 किलोवाट। या तो 1000 2000 वाट में लिखो, 2000 किलोवाट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम 7.2 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 2 मिनट, तो व्हाट इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? बनाओ। क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम 7.2 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 2 मिनट,
व्हाट इज दी पावर। तो सबसे पहले तो इसको चेंज करो, एनर्जी का एनर्जी दे रखा है आपका 7.2 किलो जूल। इसको चेंज कर लेते हैं 1000 के डेसिमल से डेसिमल, दिस इज 7200 जूल। और टाइम को भी चेंज कर लेते हैं सेकंड में, टाइम दे रहा क्या दे रखा है 2 मिनट, so this is 2 into 60, this is 120 सेकंड। तो अब निकालना पावर एनर्जी अपॉन टाइम, 7200 अपॉन 120, 0 से 0, और इससे कैंसल आउट करेंगे तो दिस इज 60 वाट, मतलब पावर ऑफ दिस इलेक्ट्रिक बल्ब इज 60 वाट। ठीक है, तो आज मैंने एनर्जी और पावर के बारे में बताया।